नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो बात करते हैं इस समय पीओके में बवाल मचा हुआ है, बलूचिस्तान में बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ आज़ादी की माँग उठ रही है, आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान देखिए अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। उनके अंदर इन हाउस भी बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं और इन दिनों अफ़गान विदेश मंत्री भारत में हैं। ये यात्रा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है कहिए और $1 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन्हें खुदाई करके ले जाने का एक ओपन ऑफर भी दिया है। इन सब में मोदी टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ आज बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। मंजरी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुतिन जी का ज़रूरी संदेश क्या आया है? क्योंकि एफएम जो है सीधे रशिया से यहाँ आ रहे हैं भारत। तो देखिए हुँ, इसका क्या मतलब समझते हो आप? जी, मंजरी जी। देखिए पुतिन के साथ 2 पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा चल रही हैं, बल्कि 3 कहना चाहिए। एक अभी अनाउंस किया है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, भारत इसमें रिवॉल्यूशनरी बनेगा 2030 तक, ठीक है? तो अब इसमें सबसे बड़ा रोल तो पुतिन का है क्योंकि सस्ता ऑयल वहीं से आ रहा है। दूसरी, अभी आइस ब्रेकर शिप्स के ऊपर और काम हो रहा है, नया ऑर्डर आने वाला है। और इसके साथ ही आर्कटिक सर्कल में हमारी प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। तीसरी चीज क्या है पुतिन के साथ, वो है हमारा डिफेंस। ओके, तो S-400 की हमें नई बैटरीज वगैरह चाहिए, तो पुतिन के साथ वो सारी डील्स हो रही हैं। और बाकी जो ब्रिक्स विक्स के जो हमारे रिश्ते हैं वो अलग, SCO ब्रिक्स वगैरह वगैरह के। इसके साथ ही एस जयशंकर जी ने बोला है कि हमको नए ट्रेड रूट्स बनाने होंगे। तो जो हम पीओ जेके से होकर के सीधे ऊपर जाएंगे ना, रशिया की तरफ, वो हमारा नया ट्रेड रूट होगा। और इसी के तहत अभी हमारी तजाकिस्तान से बात चल रही है इस समय। और पुतिन ने इन सबसे बात की थी एससीओ समिट में, ठीक है? तो ये पूरी चीज यहाँ पे पुतिन के साथ चल रही है। अब आ जाते हैं तालिबान की विजिट की। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बता के शुरू करती हूँ कि श्योर। तालिबान के साथ क्या है। पहले जब अफगानिस्तान 1970s में, तब आप देखिएगा लड़कियां वहां पढ़ने जाती थी, साइंस की पढ़ाई करती थी, मिनी स्कर्ट्स में रहती थी। दे वर ब्यूटीफुल ओपन गर्ल्स। उसके बाद क्या हुआ, रशिया के लिए, जैसे यूक्रेन में रशिया को इन्वेट करने के लिए अमेरिका ने एक कंडीशन क्रिएट की है, ऐसे अफगानिस्तान में कर चुका है। यूक्रेन इज द सेकेंड चैप्टर। तो अफगानिस्तान, क्यों? क्योंकि भारत रशिया के पास था, पाकिस्तान अमेरिका के पास था, फिर अफगानिस्तान रशिया के पास था। तो रशिया ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को ऐसे ही इन्वेड नहीं किया। ये देखिए, हर चीज का एक रीजन होता है, बिकॉज वहां पर यूएस की प्रेजेंस बढ़ रही थी। और यूएस उस टेरिटरी को जो ये कह लीजिए सोशलिस्ट रशिया के, रशिया कम्युनिस्ट रशिया के पास था, उसको इन्वेट कर रहा था। तो रशिया को अपनी टेरिटरी के लिए अफगानिस्तान में आना पड़ा विद फोर्स। और उसका रीजन क्या था? और रशिया और ये अफगानिस्तान 150 किलोमीटर का स्ट्रिप छोड़ दीजिए, बाकी दे आर नेबर्स। तो रशिया ने एंटर किया। और जितनी भी ये कुरानिक डॉक्ट्रिन्स हैं, उनका सहारा लेकर के तालिबान, या ये कह लीजिए आतंकवाद का जन्म सीआईए के behest पे हुआ। तो वो जो एक प्रोग्रेसिव था वहां पे, पहले शाह पहलवी हुआ करते थे, उन सबका राज्य था। तो वो जो एक थ्राइविंग कंट्री था, धीरे धीरे वो सकम करता गया और वो एक फेनेटिक कंट्री में बदल गया। अब अभी हमने क्या देखा, सीरिया में एचटीएस में के जो हेड हैं, वो एक समय $10 लाख के नामी वो हुआ करते थे, टेररिस्ट हुआ करते थे। आज अमेरिका उनसे बात करता है। अफगानिस्तान को हम काफी समय से देख रहे हैं। हमने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट से बात करनी छोड़ दी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान है अफगानिस्तान की जनता को। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है सबसे ऊपर रखती है मोदी सरकार। तो उन्होंने क्या किया कि इस गवर्नमेंट को, जब यूएस ने कर दिया तो इट इज लाइक ओपन फॉर एवरीवन। हमने तालिबान को एक हिसाब रिकॉग्नाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि हम काबुल में एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। जब एम्बेसी कहीं खुलती है, मतलब वी आर रिकॉग्नाइजिंग द गवर्नमेंट। तो हमने उनको एक रिकॉग्निशन दे दिया जो वो हमेशा से चाहते थे। इसके साथ हमारे उनके रिश्ते जुड़ने शुरू हो गए। अब क्या है, सबसे बड़ी चीज नेशन बिल्डिंग में क्या आती है? एजुकेशन। एंड वो चीज हमारे पास है।
तो काफी सारे अफगानी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, एंड इसके लिए वो देवबंद भी गए थे, क्योंकि देवबंदी फिलोसफी के ऊपर वहां पर चलता है। तो देवबंद में भी कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स आने पड़ेंगे। अब ये मोदी जी को देखना है कि जो देवगन बंदी आइडियोलॉजी है वो फेनेटिज्म की तरफ ना जाके कंस्ट्रक्टिव हो। दैट इज, बाय द वे, इसमें एक चीज ऐड करनी बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी मदरसों की डिग्री होती थी, आलिम तालीम फाजिल खाजिल जितनी भी होती थी, वो सारी खत्म कर दी है। आइदर इट इज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और इट इज नन। तो एक जो पैरेलल चीज एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा था वो खत्म हो गया। तो अब आते हैं इनके साथ। देखिए, पास्ट में अफगानिस्तान ने नेहरू जी को ये ऑफर दिया था कि इसकी तरफ से आप पाकिस्तान ले लो, वेस्ट की तरफ से हम ले लेते हैं, इस कोड़ों को खत्म कर देते हैं। नेहरू जी ने ऑफ कोर्स नहीं सुना, पाकिस्तान के पिताजी थे। तो ये काम आया मोदी जी के। मोदी जी ने कहा, "ओ भैया, आमिर खान मुत्तकी, बैठो, बातें करते। अच्छा, तुम हमें क्या दे सकते हो? बगराम दे सकते हो? ओके, हमने लिया ना। वहाँ अभी बगराम बेसिकली चाइना और अमेरिका में चल रहा था। अमेरिका को तो इन्होंने कह दिया हम घुसने नहीं देंगे 200 साल तक, और चाइना को भी कहा दद्दा बाय बाय, रहने दो, कोई बात नहीं। तो बगराम हमको दे दिया। उन भारत के लिए जो आज तक डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, वो भारत ने ही किया है या भारत की कंपनी ने किया है। तो भारतीय वहां पर बहुत रिस्पेक्टेड हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, सबसे पहली चीज क्या थी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को एक समय गेहूं की जरूरत थी और कुछ एसेंशियल। तो 15 ट्रक भेजे थे। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमें दे दो जी, हम खा पी करके जो बचा खुचा होगा वो अफगानिस्तान पास कर देंगे। जिसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। वाया ईरान गए थे, कुछ एयर ड्रॉप हुआ था। वॉट एवर द केस, वी रिफ्यूज टू लेट पाकिस्तान होल्ड द गुड्स वी वांटेड टू गिव अफगानिस्तान। तो उनको मालूम है। अब एक समय क्या हुआ कि अफगानिस्तान में पॉपी की खेती होती थी, उससे ड्रग्स बनते थे, और ड्रग्स के बदले में ये हथियार लेते थे। भारत ने इनको सद्बुद्धि दी, भैया पॉपी उगाने की जगह गेहूं उगा लो, पेट भर जाएगा। पॉपी के बीजों से तो पेट नहीं भरेगा, और बंदूक की गोली से भी नहीं भरेगा, पेट तो गेहूं भरेगा। तो तुम या तो पॉपी उगा लो या गेहूं। तो उन्होंने जब गेहूं उगाना शुरू किया तो विश्व भर में बहुत तमाशा हुआ था। क्यों? क्योंकि ड्रग इंडस्ट्री को इससे सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही थी। और जो डीप स्टेट की सीआईए है, दैट इज द मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन एंटायर वर्ल्ड। मतलब समस्या की जननी सीआईए से। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कोविड के समय हुई, गेहूं के समय हुई, फिर हमने स्पेशली इनके लोगों को आने दिया, पढ़ाई की, वो सब। तो अब इस लेवल पे आ रहा है जो पुराने रिश्ते थे, क्योंकि सबको मालूम है 1900s तक अफगानिस्तान भारत का भाग हुआ करता था। उसके बाद जब अंग्रेजों से अफगानी लड़ाके नहीं संभले तो उन्होंने अफगानिस्तान अलग कर दिया। तो ये था, तो ये भारत का भाग। और अब आ जाते हैं मोहन भागवत जी पे, जिन्होंने कहा है कि हमारे घर का एक कमरा हमने किसी को किराए पे दिया था, वो यहाँ पर आकर बैठ गया और सोच रहा है हम मालिक बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम अपने कमरे में जाएंगे अपने कॉपी किताब और कपड़े और सामान लेकर के। तो आप समझ लीजिए कि दिवाली का तोहफा मोदी सरकार देने वाली है। लोग सोच ग्रेट। रहे हैं पीओजे क्या आएगा, क्या छोटी मोटी बातें करो, मोदी है, कुछ बड़ा मांगो, पूरा पाकिस्तान मांगो ना। एक पीओजे के लेके क्या करोगे? तो वो चीज आ रही है। अब हम अफगानिस्तान में इस डिप्लोमेसी को ले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का हाल क्या है, जो डूरंट लाइन उसको तो अफगानिस्तान वैसे ही नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि पश्तून एथनिसिटी इधर भी थी उधर भी थी। तो उन्होंने कहा था कि पश्तून एथनिसिटी हमें दे दो। तो पाकिस्तान बीइंग द ग्रीडी वन, उसने दिया नहीं। अब जो है, उस जो 2400 किलोमीटर की इनकी बाउंड्री है, उसमें 27 एक्टिव जोन्स हैं। रोज इनकी 2-3 चौकियां ले लेता है, रोज इनके 50-60 लोग मार देता है। उसके सबूत अफगानिस्तान अपलोड करता है। पाकिस्तान कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो होता है ना, बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ कहती है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो वो हाल जो है, आसिम मुनीर, और बड़े बड़े बयान, एक एक पाकिस्तानी की क्या जान पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा कीमती है। फिर क्या हुआ, 60 मर गए। हाँ, वही तो हवा ये निकल जाती है। वहां पर जो है फील्ड मार्शल अपना अच्छा काम कर रहे हैं। बाय द वे, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फील्ड मार्शल है, इसकी अपनी बीवी ने और बच्चों ने यूएस की सिटीजनशिप अप्लाई कर दी है। दे आर ऑलरेडी इन यूएस, ठीक है। और ये पाकिस्तान का मुखिया बन करके बैठा है। आसिफ अली जरदारी की वो तो नाम मात्र की चीज है। जैसे एक समय हमारे यहाँ ज्ञानी जैल सिंह हुआ करते थे, वैसे ही आसिफ अली जरदारी वहां पर होता है। ही डज नॉट एग्जिस्ट।
तो पूरी जो इस समय रूपरेखा चल रही है वो ये कि भारत और अफगानिस्तान अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। भारत और बलूचिस्तान बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर चुके हैं। वो अपने रिश्ते सुधार रहे। पीओजेके में भयंकर आग लगी हुई है। पुलिस हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो और आर्मी हो, तीनों को अच्छी तरीके से सफाया किया जा रहा है। इस बीच में जो पंजाबी वहां पर जबरदस्ती बसाए गए थे उनको भी निकाला जा रहा है। एंड दे आर सेइंग हम भारतीय हैं, हम भारत में विलय के लिए तैयार है। द एंटायर थिंग इज वन, पूरा कश्मीर एक है। अगर हमें पीओजेके मिल जाता, उसका सबसे बड़ा क्या है, जो कश्मीर वैली जिसमें सबसे ज्यादा ये हमें चाहिए आजादी जो आज पाकिस्तान में मांगी जा रही है, जी। ये क्या होंगे, ये एम्बेडेड हो जाएंगे। तो इनको चारों तरफ से कोई एड नहीं मिलेगी, तो इनकी आजादी की मांग सबसाइड कर जाएगी। तो हमारे लिए मतलब ये कह लीजिए कि हर दिन होली और हर रात दिवाली है, ये चीज आ रही है। और पाकिस्तान इज गोइंग इन द लर्च, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे ही अलग होता है, सिंध में भी इनका ऑपोजिशन चल रहा है। तो होता क्या है, जो सी पोर्ट है उससे इनका सामान आएगा, आ नहीं सकता, वो तो उन्होंने ले लिया बलूचियों ने। ईरान से लगी बाउंड्री बलूचिस्तान की है, तेल कहाँ से आएगा, तेल नहीं आएगा तो तुम कितने भी F-16 खड़े कर लो, उड़ेंगे? आंसर इज नो। उसको उड़ने के लिए तेल चाहिए। अब अगर आपको अपने F-16 उड़ाने हैं तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे अपनी शाहीन लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर F-16 रखेंगे, F-16 यहाँ पर आएगा। जी, बहरहाल जी। हमारे फील्ड मार्शल ने जो है वहां पर एक क्या कहते हैं, अफवाह फैलाई है। क्या अफवाह है कि अमेरिका हमको नए हथियार दे रहा है और सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका ने डिनाई कर दिया, हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, देर इज नथिंग न्यू वी आर गोइंग टू गिव देम। और सऊदी अरब ने कहा मोदी जी आपको छोड़ के पाकिस्तान को हम लेंगे, बिल्कुल नहीं। सो द होल थिंग इज कि जो इनका प्रोपेगेंडा चल रहा था वो बस्ट हो चुका है। पाकिस्तानी सेना की हालत बुरी है, हथियार डाल करके सरेंडर कर रही है। बलूचियों के आगे भी, टीटीपी के आगे भी, टीएलपी के आगे भी, और यहाँ पर पीओजेके में भी, और अफगानिस्तान के हाथ में जिसके सामने आ जाते हैं उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। हाँ, द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज टीएलपी का जो चीफ था साद रिजवी, उसको मार दिया है। उसको गोली लगी है, उसका वीडियो भी आ गया है गिरते हुए। तो उसको मतलब गोली लग गई है, डेथ अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो उसके कारण जो है लाहौर में दंगा और शुरू हो गया। एंड अपने यहाँ लड़ने के लिए वो कराची और इस्लामाबाद से भर्ती कर रहे हैं कि आ जाओ जी, वी नीड फाइटिंग। और इसके अलावा वो जो उनका एक वो सेंटर था ना मुद्री के और ये सब, इसमें जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है टीएलपी का। एंड दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। जो जो पाकिस्तान यहाँ कश्मीर में नारे लगवाता था ना, हमें क्या चाहिए आज़ादी, वो अब उनके यहाँ लग रहे हैं, हमें बिल्कुल, चाहिए आज़ादी, कश्मीर से इंटीग्रेट होना है, हम भारत का भाग है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही मुत्तकी की तस्वीर हमारे जयशंकर जी के साथ आती है, उधर वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ अटैकिंग मुद्रा में आते हैं, लेकिन भारत ने बैठ करके, अफ़गान के एफएम ने ज़बरदस्त स्ट्राइक किए। उन्होंने जो निमंत्रण दिया है मोदी जी को कि $1 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ है मिनरल्स हैं, आइए और आप उसकी खुदाई कीजिए। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई ना अपने आप में। कैसे देखते हो? जयशंकर जी ने एक बयान और दिया है कि भाई जी, हम कब तक सारी चीजें डिफेंसिव रखेंगे। स्ट्रेटेजिक जी। ऑफेंस की उन्होंने दबे हुँ, छुपे हुँ। शब्दों में बात कर ली। ठीक है। तो अब वो चीज हट गई। अच्छा, भारत की सुरक्षा हम अपग्रेड करते जा रहे हैं। सुदर्शन चक्र की मोदी जी ने बात की थी, एक सक्षम करके एक स्कीम ला रहे हैं जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, ताकि जो ऑपरेशन सिंदूर में एक दो कहीं भूले भटके आ गए थे वो भी ना आ पाए, क्योंकि मोदी जी को हर एक बंदे की बड़ी फिक्र है। तो पूरी चीज जो है स्ट्रेटेजी इस तरह से प्लान कर रखे। और सेकेंडली, लास्ट पंच विल बी, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेशनल बॉर्डर में दो एक शिप्स खड़े कर देते हैं और पाकिस्तान को हेलो हाय बोल देते हैं, कोई भी उनकी तरफ आएगा तो है नहीं फिर। वैसे भी देखो, इंडिया और पाकिस्तान में ये ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने करा लिया है, आपको चुनना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक।
अब भारत को कौन छोड़ेगा पाकिस्तान के लिए? कोई तुर्की का खलीफा ही होगा जो ये करेगा। वो भी बेचारा रो रहा है, अभी तो वो और रोएगा। तुर्की के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं वो तो पाकिस्तान के लिए भी एक नजीर होगा। बिल्कुल। चाइना ने हेल्प करनी चाहिए, चाइना अब हमारा मोहताज है। अमेरिका ने कहा नहीं मोदी जी आपसे पंगा नहीं लेते, मैं तो प्रेसिडेंट ही आपकी खातिर कारण बनाऊं, तो मैं पहले ही बैक ट्रैक कर जाता हूँ, तो पूरा एरिया आपके लिए खातिर है, खाली है। और पुतिन तो वैसे ही कहते हैं, देखो चार कंट्रीज मैटर करती हैं इंटरनेशनल केवल, भारत, अमेरिका, चाइना और रशिया। रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोदी भक्त हैं। जी, अभी आपने एससीओ में देख लिया, क्या खिले खिले नजर आ रहे थे। इससे पहले जब इसकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कहाँ पर, रशिया में, तब आप देखिएगा कि जी वॉज लाइक आई एम जी। एंड जब एससीओ की मीटिंग हुई, मोदी माय बेस्ट फ्रेंड। दैट वाज द ट्रांजिशन, दैट इज द चेंज, एंड दैट इज द प्लेटफॉर्म इंडिया इज हैविंग। तो आप अपनी स्ट्रेटजीज बदल रहे हैं। और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये पूरा जिसको एक जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे, इट इज इन मेकिंग, जिसको वो अविभाजित भारत कहते हैं। हमारे मोहन भागवत, और एक चीज याद रखिए, आप अफवाह कितनी भी फैला दीजिए, अगर मोहन भागवत जी ने कोई बयान दे दिया तो मोदी जी उसको पूरा करेंगे। दोस्ती बड़ी गहरी है। सही कह रहे हैं, दोस्ती बड़ी गहरी है। और देखिए, जो केमिस्ट्री है ना अफ़गान एफएम के साथ, हमारे जो मोदी जी की टीम है उनकी, अब आप देखिए देवबंद गए, आपके मदनी जी वहाँ खड़े थे उनके स्वागत में। सोचा ये जा रहा था कि वो वहाँ पे कोई स्पीच देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अपने जो जेम्स बॉन्ड हैं, अजीत डोभाल जी, उन्होंने पता नहीं उन्होंने पता नहीं कान में क्या बोला, एंड एवरीथिंग इज़ ओके। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब उन्होंने खुद ही अवॉइड किया। तो ये जो केमिस्ट्री है, और मदनी जी वहाँ खड़े थे, देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है? और जैसे कि आपने बताया कि अफ़गान में एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कोरिलेट करती है ना? मंजरी जी, ज़रा इसकी डिटेलिंग कीजिए। जितना भी आतंकवाद की फिलॉसफी है वो देवबंदी और बरेलवी, दो जो है इंस्टीट्यूट, उसी से निकलती है। तो देवबंदी फिलॉसफी को अफगानिस्तान फॉलो करता है, इसलिए वो देवबंद गए। लेकिन अब क्या है, डोवाल को पता है कि डोवाल सर को कि वो वहां पर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, मदनी के, देखिए आपने क्या किया थोड़े समय पहले, कि एक पीएसी की टुकड़ी वहां पे बैठा दी, सामने जो है वो सामने खोल एकदम। दिया, एक पुलिस स्टेशन खोल दिया। जी। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। हम कंप्यूटर इंस्टॉल करने गए और क्या क्या इंस्टॉल करके आए ये तो अल्लाह मालिक है। ठीक। अब वो हिलेगा भी ना, कुछ करेगा तो हमको पता है। तो मदनी को पता है उसके पास कितनी विंडो ऑफ एक्शन है, और उसे मालूम है कि जिस तरीके से संभल अभी भी रिकवर किया जा रहा है, जो हाँ कहीं भी बरेली में आपने देख लिया दंगा हुआ और उसके बाद फिर क्या हाल हो रहा है। तो उनके पास एक वो है कि अगर तुम चाहो तो देवबंद के हेड बने रह सकते हो, बट यू हैव टू डू व्हाट वी आर आस्किंग। तो इनमें से किसी, मैं नाम भूल रही हूँ, एक मौलाना ने अभी मांग की है कि आरएसएस को जो है कुछ सम्मान दे दिया जाए। ये सम्मान एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है जो हमेशा आरएसएस की खिलाफत करता था। तो आप बिल्कुल। समझ लीजिए चीजें कितनी फर्क हो गई हैं। तो मदनी को मालूम है वो उसको ल- लक्ष्मण रेखा कहाँ है, और क्रॉस करना तो छोड़िए, उसके ऊपर पैर रखना तो छोड़िए, वो पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका एम्पायर वहीं खत्म हो जाएगा। और रहा अफगानिस्तान, उसको अगर मोदी और मदनी में चूज करना होगा ना, आई एम श्योर वो मदनी को चूज नहीं करेगा। सही कह रहे हैं। मंजरी जी, एम्बेसी जो भारत खोलने जा रहा है अफ़गानिस्तान में, इसके बाद आगे क्या देखते हो आप? प्रगाढ़ रिश्ते होंगे वहां। देखिए वो भी एक समय भारत भूमि था, ठीक है। हाँ, और अविभाजित भारत की बात जब हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी करते हैं, तो उसको अविभाजित भारत बनाना हमारा धर्म है, और उसे हुँ, बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी हिस्सा भारत से अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, आज क्या स्थिति है। अगर अफगानिस्तान एक सफल देश होता तो हम कहते कोई बात नहीं, जैसे हमारा दिल भी वो है, परंतु अफगानिस्तान के हाल बुरे हैं।
पाकिस्तान के हाल बुरे हैं, बांग्लादेश के हाल बुरे हैं, नेपाल का इन्होंने, नेपाल त्रिविष्टप करके तिब्बत भी हमारा भाग था, वहां पर भी हाल बुरे हैं। तो जब हमसे कट करके तुम दुखी हो तो साथ आके सुखी हो जाओ, दैट इज द फिलोसफी। अब चाहे मलय द्वीप या मालदीव कह लीजिए, चाहे सिंघल द्वीप या श्रीलंका कह लीजिए, सब भारत भाग थे। और इनको भारतीय भूभाग में ही वापस आना पड़ेगा। जो हम कहते हैं अरे वहां पर हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले, भाई साहब वहां पर हिंदू संस्कृति शुरू से थी, अवशेष इसीलिए मिल रहे हैं। आपने बामियान में देखा है बुद्ध मूर्ति के ऊपर, वो तो पूरा है कि इतनी बड़ी बुद्धा स्टैच्यू थी, वो पहले विष्णु मूर्ति थी, उसको बुद्ध मूर्ति में कन्वर्ट किया गया, उसके ऊपर जो है तालिबानों ने अटैक कर दिया। तो वो कांधार हमारी महाभारत के समय से हमको मालूम है, वो थी तो भारत भूमि और वापस बनेगा, आप क्या कर सकते हैं। बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप। जो राजनीति में जो जल्दी करता है ना वो गलत करता है। मतलब 50 years इन अ कंट्रीज हिस्ट्री इज अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आप 20 साल का प्लान करके चलते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है उसी के हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल करते हैं। वापस अखंड भारत बनाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे देश आपसे टूट करके बने हैं उनका इस्तेमाल भारत विरोध में हो रहा है और वहां की जनता त्रस्त है। तो आप अविभाजित भारत का निर्माण करेंगे और एम्बेसी खोलना इसका एक स्टेप है। और हम जो मैं बोल रही हूँ वो लोग नहीं बोल सकते, ये मेरे अपने निजी विचार। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कांधार की आपने बात की ना, तो जब हाईजैक हुआ था भारत का विमान, और यही डोवाल साहब थे, यही मुद्दाकी साहब थे, इनकी आपस में बातचीत हुई, वहाँ लैंडिंग होती है, उसके बाद की कहानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुराने दोस्ताने हैं जो अब मोदी जी ने जिनको अब फलने-फूलने दिया है ना? तो ये उसी के नतीजे हैं। मोदी जी की टीम जो है, नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आपने मंजरी जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।